Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot again. This is weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, चाहे सेहत है, करियर है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाले हैं। सो हम यहाँ पर चेक करेंगे वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। सो हम देखेंगे कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ की एनर्जी, उसके बाद है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है मैजिशियन, और लास्ट वन है 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो स्ट्रेंथ से ये वीक स्टार्ट होने वाला है। यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ टू फेस एनी एडवर्सिटी इन लाइफ, या फिर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी विल पावर मौजूद है कि आप लाइफ का कोई भी मुश्किल से मुश्किल फेस है ना, उसको बहुत इजीली देख सकते हो, चीज़ों के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बस एक चीज़ कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाला हिसाब है। आपको इससे इजी मैं कोई एग्जांपल नहीं दे सकती, जो भी कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, देखो लाइफ ना ट्रैक पे बहुत अच्छे से जा रही है। अब क्या होता है ना, इंसान सोचता है नहीं मेरी लाइफ तो कितनी बोर है, अब उस चक्कर में ना कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, मैं कुछ अलग करूं, मैं कुछ नया ट्रैक अपने लिए देखूं। आप क्या करते हो, अपना ट्रैक जब छोड़ते हो ना, चाहे वो बोरिंग है या फिर इजी है या मुश्किल है या जैसे भी है, तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। हमेशा ऐसा नहीं है कि रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है, पर इस टाइम में आपके लिए रिस्क लेना, किसी भी न्यू पर्सन के ऊपर भरोसा करना, कोई भी नया काम स्टार्ट करना अच्छा या बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हो किसी जगह को छोड़ने के लिए, किसी पर्सन के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म करने के लिए, किसी काम को ख़त्म करना चाहते हो, चाहे वो जॉब है या आपका बिजनेस है, कुछ भी है, या पार्टनरशिप है, उसको एंड करना चाह रहे हो। मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ है जिसको हमेशा के लिए एंड करना चाह रहे हो। मेंटली तौर पर ना आपने सोच लिया है कि मुझे इन चीज़ों से बाहर आना है, क्योंकि अगर मैं इनके बीच में रहा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहूँगा, मैं इसी तरह से इरिटेट रहूँगा, मैं फ्रस्ट्रेट रहूँगा, मैं अपनी लाइफ के लिए बेहतर डिसीजंस को नहीं ले पाऊँगा। तो आप तैयार बैठे हुए हो कि आप कब ये जल्दी से जल्दी स्टेप को लो। ठीक है, अगर कि आप अपनी बेहतरी के लिए कुछ अलग करना चाहते हो, पर एकदम से अगर के नए लोगों के ऊपर भरोसा करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे फिर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं या फिर मैं आपके करियर की बात करूं, आपका माइंड करियर को लेकर के ना ऐसा बना हुआ है कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो, आप अपने पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना चाह रहे हो जहाँ कल को बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल पाए और जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल पाए। आप या तो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो, या फिर वैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपने पैसे को ऐसे सेव करना चाहते हो कि वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। वैसे ना कुछ रिजल्ट्स आने का टाइम आ चुका है, जैसे कि आपने एक टाइम में बहुत मेहनत करी, आपने एफर्ट करी, आपने स्टेप्स लिए थे, आप टाइम का वेट कर रहे थे कि कब बेहतर टाइम आएगा और मुझे उस चीज़ के रिजल्ट मिलेंगे जो भी मैंने अभी तक काम करा है। सो अब आकर के आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। करियर को देखा जाए तो टाइम अच्छा है, लेकिन जो काम कर रहे हो बेहतर है कि उसी को कंटिन्यू रखो। फिलहाल नए नए रिस्क आप मत लो। और अगर आप कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, आप आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हो, तो एनर्जीज ऐसी बनी हुई है कि अगर आप इसके लिए स्टेप लो तो आपके लिए बेहतर है। पर अगर वैसे मैं आपको बता रही हूँ, लव लाइफ की बात की जाए या अचानक से किसी भी लाइफ के मैटर में न्यू पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट करने से पहले 100 बार आपको सोचना चाहिए, फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और फिर आपको अपनी लाइफ के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। आपके अंदर ना एक ऐसी मतलब कि समझ आने वाली है, या फिर आपके अंदर एक विल पावर है या स्ट्रेंथ है, जो भी है, कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर डिसीजंस को इस टाइम में लोगे। आप किसी म्यूजिशियन की तरह जो भी सोचोगे ना, वो वैसे ही आपकी लाइफ में होने लगेगा। ये चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का बेहतरीन टाइम है। जो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ना, समझ लो आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, और आप उसके बारे में लगातार सोचते चले जा रहे हो, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आपको लगता है आप उस चीज़ के काबिल हो,
तो बहुत जल्दी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कभी कभार ये होता है कि इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए स्टेप नहीं लेता, तो आप अभी के टाइम में अगर स्टेप भी लो और सोचो तो दोनों चीज़ों का जब वो मिक्सअप निकलेगा ना तो आपको उसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं 25 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। वैसे इस हफ्ते का जो मिड है ना वो थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन को क्रिएट करने वाला है। वो इस तरह के आपको रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं, आपके कौन सगे हैं कौन आपके दुश्मन है आपको पता चलने वाला है। आप कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते चले जा रहे हो और आपने उनके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा किया, यानी कि होता है ना आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी लाइफ के बहुत सारी चीज़ें बताते चले जा रहे हो। अब पता चलेगा कि ये लोग आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर भी अभी खड़े हो ना वहाँ आपके सामने दो चॉइसेस हैं, एक तो ये कि आप वहीं पर रुके रहो या फिर ये है कि एक यहाँ से आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो माइंड कंफ्यूज रहेगा कि अभी मुझे कौन सा फैसला करना चाहिए कौन सा फैसला नहीं करना चाहिए। डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है 25 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है इस टाइम में, आपको नाइटमेयर्स हो सकते हैं, आपको बहुत सारे फेयर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, फ्यूचर के लेकर के काफ़ी परेशानी है, कौन साथ होगा कौन खिलाफ जाएगा, किस पर यकीन करूं किस पर यकीन ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आपसे ना एज में कोई बड़ा पर्सन होगा और वो मेल पर्सन होगा, चाहे आपके डैड हैं बड़े भाई हैं, काम वाली जगह पर कोई पर्सन है जो कि मेल पर्सन है, या आपका कोई जानने वाला दोस्त है रिश्तेदार है या लवर है। थोड़ा सा उनकी बातों को आप अगर के इग्नोर करो या फिर आप उनका ऑन द स्पॉट जवाब ना दो तो बेहतर है। अगर आपने उनकी बात का किसी भी बात का आपने जवाब दिया तो वहाँ पर ना कोई लड़ाई बन सकती है, तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा और अपने एटीट्यूड में भी आपने पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आने हैं। ठीक है, आपका एटीट्यूड मुझे ठीक नज़र आ रहा है पर लोग जिस तरह से आपके साथ चल रहे हैं ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर या लोगों के ऊपर ट्रस्ट छोड़ देते हो। आपको लगता है कि आप भी गलत फैसले करते हो और अगर आप किसी के ऊपर एतबार करते हो तो वो भी दिल से आपके साथ नहीं चलता, वहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आने लग जाते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबसे पहले सेहत, फिर आपकी बाकी चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए। बाकी मैं आपको चेक करके बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस को, एंजल्स के मैसेजेस को। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज है ना वो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिर उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं पर वो उस सूरत में नहीं होंगे अगर आप आगे बढ़ करके कोई बात को नहीं करते हो, या सामने से कोई बात आ रही है तो फिलहाल उसका आंसर ना करो और मटीरियलिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम में जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया ना, ठीक है, टैरो कार्ड्स में बताया कि आपके लिए अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स करना या फिर नए स्टेप लेना, नया बिजनेस करना इतना बेहतर नहीं है, या कुछ महंगी चीज़ें करके ख़रीदना चाह रहे हो ना तो फिलहाल अभी डिले में रखो। ठीक है, आपका पैसा कहीं गलत जगह पर ना लग जाए और मटेरियलिस्टिक नहीं होना। बाकी ये है कि पैसे को लगाना ज़रूर पर थोड़ा सा ना आपको रुक करके या सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए ताकि मुझे क्या हो गया, ताकि आपको ना किसी किस्म का भी नुकसान बर्दाश्त ना करना पड़े। और कोशिश कीजिएगा लड़ाइयाँ झगड़े इन सब से दूर रहिएगा, बल्कि आपके जो सगे लोग हैं ना अगर आप उनके ऊपर भी कोई बात कर रहे हो तो ये ना हो कि वो आपके दुश्मन बन जाएं। इस तरह आपने अपने एटीट्यूड को नहीं रखना, या अगर कोई और आपके ऊपर बात कर रहा है तो उसकी बात को इग्नोर कीजिए, अपना टाइम पास करने की कोशिश कीजिए। ये फेस गुजर जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। बाकी आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है। और अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। अपने बारे में कुछ भी जानना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।